परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य उसके प्रेरणा से लिखा हुआ है। तो हर एक वचन हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है। तो आइए आज हम परमेश्वर के उन्हीं पाम संडे के खजूर इतवार के बारे में ही हम कुछ परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। इसमें से लिखा हुआ है प्यारो मरकुस सत्य सुसमाचार अध्याय 11 उसका 4 वचन है। उसमें से हम लोगों को 3 भेद उसमें छिपा हुआ है। उस 3 भेदों के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। तो इस वचनों को ध्यान से थोड़ा गहराई से सुनेंगे तो हम आशीष पाएंगे प्यारों। सचमुच इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। प्यारो, यहाँ पे हम 3 बातों को हम आज देखेंगे। यहाँ पे पहला तो देखेंगे द्वार, दूसरा देखेंगे हम चौक और तीसरा देखेंगे हम बंधा हुआ। फिर इन 3 चीज़ों के बारे में इन खजूर रविवार का पाम संडे में परमेश्वर का जीवित वचन इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस वचनों से सिखाने जा रहा है। प्यारो, पहला हम देखते हैं, हम इसमें पहला हम देखेंगे तो बंधा हुआ। एक बार वचन को सुनेंगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। प्यारो, मनुष्य कुछ न कुछ आदत से बंधा हुआ और मजबूर है। हो सके प्यारो, आजकल यदि हम पाप के रस्सी से हम बंधे हुए होंगे, उससे हम निकल नहीं पा रहे होंगे, या हो सके हमारी बीमारी की रस्सी हमारे पास है, या हो सके हमें अन्य कई प्रकार का तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ऐसे कई प्रकार के रस्सियों से हम बंधे हुए होंगे। आइए हम परमेश्वर को जीवित वचनों से हम सीखें कि परमेश्वर हमको इस वचनों से क्या सिखाना चाहता है। इसमें भजन संहिता 18 अध्याय उसके 4 से 5 वचन, 4, 5, 2 वचन को हम लोग देखेंगे। इसमें देखो, भजन संहिता 18 का 4 में लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। और चौथा में लिखा हुआ है, 5वां में लिखा हुआ है, पताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए थे। प्यारो, यहाँ पे हम देख रहे हैं सचमुच हम किसी रस्सियों से, किसी मृत्यु की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, किसी दुख की रस्सियों से बंधे हुए हैं। यहाँ पे एक दुख के बारे में दिया हुआ है। आयुब की पत्री उसका 36 अध्याय उसका 8 वचन हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियाँ से बांधा जाए। और एक वचन देखेंगे प्यारों, इसमें यशायाह नबी की 5 अध्याय उसका 18 वचन, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। प्यारो, इस वचन में देख रहे हैं अभी हम कि हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ से बंधे हुए हैं। तो इन वचनों को हम जब भी सुनेंगे और ध्यान से उस वचनों को नोट करके हम यदि उस वचनों को निकाल करके पढ़ते हैं और गहराई से उसके ऊपर जाते हैं तो हम सचमुच प्यारे उसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अब प्यारो, हम अगला वचन की ओर जाते हैं। ये मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। इसमें प्यारो हम एक दूसरा चीज़ हम आज सीख रहे हैं, द्वार। प्यारो, इसमें द्वार देखा जाए तो इसमें प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्यारो, द्वार किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। फिर भी इसमें वचन हम देखेंगे। देखो, आज हम पाप, मृत्यु और चौक में बंधा हुआ बारों के बारे में सीख रहे हैं। तो आइए इसमें इस द्वार के बारे में हम सीखेंगे। और एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय
उसका 7 वचन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उनकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। फिर वो इसमें हम देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये आयुब की उत्पत्ति की पुस्तक में कैन और हाबिल के बारे में लिखा हुआ है। यदि हम भला करते हैं तो हमारा भेंट ग्रहण की जाती है, यदि हम भला नहीं करते हैं तो उसी में पाप छुपा हुआ रहता है, मतलब द्वार में ही पाप छुपा रहता है। जितना भी हमारा द्वार है, कान है, मुंह है, जितना भी हमारा द्वार है, ये सब पाप इसी में छिपा हुआ रहता है। और उस पाप का लालसा बोलने से वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन यदि उस पाप से हमको छुटकारा पाना है तो प्रभुता हमको करना है, उससे लड़ना है। तो लड़ेंगे कैसे? बोलने से हम परमेश्वर के जीवित वचनों से लड़ सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आया तो किससे लड़ा? बोलने से, जीवित वचनों से लड़ा। वैसे ही हमको इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। और एक इसमें द्वार के बारे में लिखा हुआ है प्यारों, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय 20 में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, वह मेरे साथ। प्यारों, हम अभी तक 2 चीज़ों के बारे में देखे हैं, बंधा हुआ द्वार, और हम तीसरा बात देखेंगे तो वो चौक। मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय उसी का हम और एक बार पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। प्यारी, ये चौक किसको दर्शाता है? बोलने से हम ऐसे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। यिर्मयाह की पत्री 9 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा डाले। प्यारों, आज हम इस वचन से सीखने जा रहे हैं कि ये जो चौक है, चौक हम देखते हैं कई जगह, चौक चौराहों को देखते हैं। उसका मतलब ये है कि चौक चौराहों में कई एक रास्ता होता है। ये कई एक रास्ता इसको दर्शाता है कि ये कई एक रास्ता, क्योंकि यीशु मसीह लिखा हुआ है कि हमको स्वर्ग राज्य जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो सकरा रास्ता है लिखा हुआ है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ये चौक लिखाता है कई प्रकार का, कई रास्ता को दर्शाता है। कई रास्ता का मतलब ये है प्यारों, पाप की ओर जाने के लिए कई एक रास्ता है। चौक हमको इसको दिखाता है कि पाप की ओर जाने के लिए कई एक रास्ता को हमको इस परमेश्वर के जीवित वचनों से लिखाता है, जिसमें क्या होता है? बोलने से बच्चों को और जवानों को मिटाने का काम वही पे करता होता है। प्यारों, आज हम इन परमेश्वर के इस जीवित वचनों में से इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। इसके बारे में हम पाम संडे में यदि अच्छी तरह से गहराई से इस वचनों को सुने होंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। अनुग्रह आशीष से भरा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस दिए समय के धन्यवाद करते हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस वचनों को जितने लोग भाई बहन सुने प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर के जीवन में आशीष को लेकर के आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, द्वार बंधा हुआ और प्यारे पिता परमेश्वर चौकों के बारे में हमारे जीवित वचनों को सुने प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज कई लोग प्रभु बीमारी की रस्सी से बंधे हुए प्रभु
पाप के रस्से से बंधा हुआ पिता परमेश्वर के लिए हर एक प्रकार की आदत पिता परमेश्वर के जीवन में प्रभु वहाँ तो निकलना चाहता है लेकिन निकलना नहीं पाते। प्यारे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सब देता हूँ प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का अद्भुत शक्ति सामर्थ्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु। जितने लोग सुनेंगे प्यारे पिता परमेश्वर में 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष पाने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा का अद्भुत आशीष उन्हें टच करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। उस आदत से वो छूटने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु द्वार आप हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु। हर एक द्वार है प्रभु जो हम पाप की ओर ले जाता है प्रभु। उस पाप के द्वार को प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो द्वार प्रभु हम उसके सुसमाचार की ओर सुनने में लगाए प्रभु। द्वार पाप का कारण ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता प्रभु चौकों के बारे में हम दुआ करते हैं प्रभु। चौक में जितने लोग हैं प्रभु पाप में मिटते हैं प्यारे प्रभु। जवान लोग बच्चे लोग प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस चौक में जाने से प्रभु रोकने की दुआ करते हैं। उस पाप के चौक में जाने से रोकने का दुआ करते हैं प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारी से हर एक प्रकार की आदत से हर एक प्रकार के प्यारे पिता परमेश्वर पाप के द्वार से हर एक प्रकार के चौकों में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार नाश होने वाले पाप के अंधकार की शक्ति को हम यीशु नाश के नाम से भुड़कते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता से सुंदर अवसर को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुना उत्तर दे धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सुन और दया से ग्रहण कर पिता आमीन।